हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वक्फ एक्ट 2025। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लगाया मिरर। हिंदू मुस्लिम बोर्ड एक्सप्लेन्ड। अरे भाई, एक सवाल, अगर वक्फ काउंसिल में हिंदू मेंबर्स हो सकते हैं तो क्या हिंदू रिलीजियस बोर्ड्स में मुस्लिम मेंबर्स को जगह मिलेगी? ये सीधा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट से पूछ लिया और उसके जवाब में सरकार के पसीने छूट गए। द 16th of April 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे तक चली डिबेट ने देश भर में हंगामा मचा दिया है। क्या है ये कंट्रोवर्सी? क्यों है इतना बवाल? और क्या ये केस बदल देगा इंडिया के रिलीजियस बोर्ड्स का फ्यूचर? चलो आज हम एक एक पॉइंट समझते हैं। वीडियो एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में एक बड़ा ट्विस्ट है जो आपको शॉक कर देगा। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों, वक्फ एक्ट 2025 क्या है और इस पे इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? देखो, वक्फ एक्ट एक ऐसा लॉ है जो इंडिया में मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज यानी मॉस्क्स, दरगाहs, ग्रेवयार्ड्स और ऐसी जगहों को मैनेज करता है। इंडिया में रेलवेज और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है, लगभग 9.5 लाख एकर्स। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और फ्लैट ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है जिसमें कुछ नए रूल्स ऐड किए गए हैं। लेकिन ये नए रूल्स इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि 70 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं इसके खिलाफ। 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट हटा देना जो पुरानी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन को मुश्किल बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये पावर देना कि वो डिसाइड करें कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। ये तीनों पॉइंट्स ऐड किए हैं जिन्होंने पूरे देश में डिबेट छेड़ दिया है। एक तरफ ऑपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं कि ये लॉ मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ बीजेपी लेड स्टेट्स जैसे असम, राजस्थान और महाराष्ट्र इस लॉ का सपोर्ट कर रहे हैं। और एबी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एंट्री मार दी है और उसका एक सवाल ने सरकार को बैकफुट पे ला दिया। चलो एबी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि द 16th of April की हियरिंग में क्या क्या हुआ और क्यों ये केस इतना बड़ा बन गया है। तो दोस्तों, द 16th of April 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई और ये थी एक हाई वोल्टेज ड्रामा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये केस सुना। और सबसे पहला बॉम्ब टैप गिरा जब सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट का साइड रिप्रेजेंट कर रहे थे, से पूछा, अगर आप वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को एलो कर रहे हो तो क्या आप हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट्स जैसे तिरुपति बालाजी या अमरनाथ बोर्ड में मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने के लिए रेडी हो? ये सवाल एकदम से तीर की तरह सरकार के दिल में चला गया क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो लॉजिक और फेयरनेस का सवाल उठाता है। अगर एक रिलीजियस बोर्ड में दूसरे रिलीजन के लोग शामिल हो सकते हैं तो ये रूल दोनों तरफ अप्लाई होना चाहिए ना। लेकिन सॉलिसिटर जनरल का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ एक्ट से गवर्न नहीं होना चाहता। लेकिन सीजेआई ने उनकी बात को काउंटर किया और कहा, तो आप ओपनली बोलिए ना, क्या आप मुस्लिम्स को हिंदू बोर्ड्स में शामिल करोगे? इसका जवाब देने में गवर्नमेंट के वकील थोड़ी सी लड़खड़ा गए क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। अगर वुहान बोलते तो हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती और अगर ना बोलते तो उनका अपना लॉजिक ही खुद के खिलाफ जाता। ये एक क्लासिक चेकमेट मोमेंट था। तो फ्लैट ये सवाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के एक प्रोविजन के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर शामिल किए जाएंगे। याचिकाकर्तास जैसे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा ई हिंद बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी के खिलाफ है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है और इसके मैनेजमेंट में सिर्फ मुस्लिम्स होने चाहिए, जैसे हिंदू बोर्ड्स में सिर्फ हिंदूस होते हैं। और फ्लैट चलो कोर्ट रूम के अंदर का सीन और डिटेल में देखते हैं। याचिकाकर्तास की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक जबरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा, वक्फ एक इस्लामिक ट्रेडिशन है और इसका मैनेजमेंट सिर्फ मुस्लिम्स के हाथ में होना चाहिए। नॉन मुस्लिम्स को शामिल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम के राइट का वायोलेशन है। इंफोग्राफिक शोइंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काबिल सिब्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन का हवाला दिया। उनका पॉइंट था कि अगर गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को डाल रही है लेकिन हिंदू बोर्ड्स में मुस्लिम्स को नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के सवाल से भी मैच करती है। लेकिन ये सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, बाहर भी इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस भी हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ISPE कंसर्न दिखाया। सीजेआई ने कहा, वायलेंस से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यह इशू कोर्ट में सॉल्व होगा। ये कमेंट दिखाता है कि कोर्ट इस मामले को कितनी सीरियसनेस से ले रही है। और फ्लैट गवर्नमेंट का साइड क्या था? सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर मैनेजमेंट के लिए हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कुछ लोग वक्फ एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं और इसलिए रिफॉर्म्स जरूरी है। लेकिन जब सीजेआई ने वक्फ बाय यूजर के प्रोविजन पे सवाल उठाया तो गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स थोड़ी वीक लगने लगी। और फ्लैट ये वक्फ बाय यूजर क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
और ISPE सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कड़े सवाल पूछे। देखो, वॉहतम बाय यूजर का मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे एक मस्जिद या दरगाह सदियों से मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस यूज में है तो वो ऑटोमेटिकली वॉहतम प्रॉपर्टी मानी जाती है, भले ही उसका कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ना हो। एग्जाम्पल, 14th सेंचुरी मॉस्क विद नो पेपर्स। लेकिन नए वक्फ एक्ट में इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। ए फ्लैट हर वक्फ प्रॉपर्टी को फॉर्मली रजिस्टर करना होगा और अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ISPE ऑब्जेक्शन उठाया। CJI संजीव खन्ना ने कहा, अगर एक मस्जिद 200 साल से वक्फ के तौर पर उस हो रही है और उसके पास कोई दीद नहीं है तो क्या आप उसको वक्फ मानोगे या नहीं? आप हिस्ट्री को रीराइट नहीं कर सकते। एनिमेटेड री-इनैक्टमेंट ऑफ CJI's कमेंट। ये एक सॉलिड पॉइंट था, क्योंकि इंडिया में हजारों ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो सदियों से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनके पास मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर ये प्रोविजन अप्लाई हुआ तो ये प्रॉपर्टीज वक्फ के कंट्रोल से निकल सकती हैं और इससे बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, 2 घंटे की इंटेंस डिबेट के बाद गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स थोड़ी कमजोर पड़ गए। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि ये लॉ वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज को रोकने के लिए है, लेकिन जब CJI ने स्पेसिफिक प्रोविजंस पे सवाल उठाए तो उनके पास क्लियर आंसर्स नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो कुछ प्रोविजंस जैसे नॉन मुस्लिम मेंबर्स और वक्फ बाय यूजर पे इंटरिम ऑर्डर इशू कर सकती है। मतलब कोर्ट इस लॉ के कुछ पार्ट्स पे रोक लगा सकती है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। तो फ्लैट हियरिंग का नेक्स्ट पार्ट 17th of April 2025 को होगा, जब कोर्ट दोबारा आर्गुमेंट सुनेगी। लेकिन एक बात क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल कि क्या मुस्लिम्स को हिंदू बोर्ड में शामिल करोगे, ने गवर्नमेंट को डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। ये केस AB सिर्फ वक्फ एक्ट तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा डिबेट बन गया है अबाउट रिलीजियस इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन इंडिया। तो फ्लैट चलो थोड़ी देर के लिए कोर्ट रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पब्लिक में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे #WaqFact 2025 ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ ऑपोजिशन सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि ये लॉ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तरफ BJP सपोर्टर्स का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज रुकना चाहिए और ये लॉ ट्रांसपेरेंसी लाएगा। एक यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अगर नॉन मुस्लिम्स वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं तो मुस्लिम्स को भी हिंदू बोर्ड्स में जगह मिलनी चाहिए। दूसरे यूजर ने कहा, ये सब पॉलिटिक्स है, वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का गेम चल रहा है। ये डिवाइडेड ओपिनियंस दिखाती हैं कि ये इशू कितना सेंसिटिव है और इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। 2025 इलेक्शंस के साल में ये कंट्रोवर्सी BJP और ऑपोजिशन के बीच एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है। तो दोस्तों, ये था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का पूरा किस्सा और सुप्रीम कोर्ट का वो जबरदस्त सवाल जिससे गवर्नमेंट बैकफुट पे गई। लेकिन अब असली ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है कि वो इस लॉ के कुछ पार्ट्स पे स्टे ऑर्डर लगा सकती है। क्या ये लॉ पूरा इंप्लीमेंट होगा या कोर्ट ISPE रोक लगा देगी? ये सब जानने के लिए ह्यूमन 17th of April की हियरिंग का वेट करना होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये केस सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं है, ये केस है इक्वालिटी का, फेयरनेस का और इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक का। तो आप क्या सोचते हो? क्या सुप्रीम कोर्ट का सवाल वैलिड है? क्या गवर्नमेंट को हिंदू बोर्ड्स में भी मुस्लिम्स को शामिल करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हर किसी तक पहुंचे। कमेंट योर थॉट्स, शेयर दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हर बार पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।